अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोवलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनिक हाइड्राइड की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था, तो उसी के साथ आज हम कोवलेंट हाइड्राइड्स को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में हमें कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। एलिमेंट्स जो है ना 3A ग्रुप से लेकर 7A ग्रुप तक, यानी कि 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A, यानी कि ये जो हमारे पास ग्रुप्स आ गए ना, इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन होंगे तो हमारे पास हाइड्राइड्स बनेंगे। अब वो कौन से हाइड्राइड बनेंगे? वो बनेंगे हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद अनदर डेफिनेशन है, देख ले, व्हेन हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन विथ 3A ग्रुप टू 7A ग्रुप टू फॉर्म अ कोवलेंट हाइड्राइड। मकसद हमारे पास वही है, सिर्फ थोड़े हमारे पास अल्फाज अलग अलग हैं। यहाँ पे भी कह रहा है कि जब हाइड्रोजन केमिकल कंबाइन होगा 3A ग्रुप के साथ, 4A ग्रुप के साथ, 5A ग्रुप के साथ, 7A ग्रुप के साथ, तो हमें उसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। थर्ड नंबर डेफिनेशन है, कोवलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन and the elements of 3A group to 7A group। जो कोवलेंट हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन के बीच में और उसके साथ 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप एंड 7A ग्रुप के दरमियान में हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। जब हाइड्रोजन 3A ग्रुप से लेकर 7A ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ कंबाइन होगा तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास हाइड्राइड बनेंगे वो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा। दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, देयरफॉर दे आर नोन एज अ कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब इनको हमने जो कोवलेंट हाइड्राइड कहा गया है ना, वो किस लिए कहा? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है कोवलेंट हाइड्राइड्स के। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of sunlight to produce hydrochloric acid। ये भी हमारे पास जो कंपाउंड बना है ना वो कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अब इग्निशन यानी कि इसको हमारे पास इस रिएक्शन में एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास ये वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास जो वाटर बना है वो कोवलेंट हाइड्राइड है। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सल्फर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना है ना हमारे पास कंपाउंड, ये भी एक हाइड्राइड है, मगर कौन सा? कोवलेंट हाइड्राइड है। अब मैंने यहाँ पे चंद ही एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन कोवलेंट हाइड्राइड, तो आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है और 2 से 4 जो एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ और भी रिएक्शंस लिखे हुए हैं इसी बुक में से। तो अगर आपके पास पेपर में ये भी आ जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको रिएक्टेंट मिले होते हैं और कहा होता है प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आप सेम ऐसे ही करना। मैं आपको जैसे लेक्चर देता चलूँगा, उसके बाद आप इन रिएक्शंस को नोट भी कर लें ताकि आपको मज़ीद ईजी हो जाए याद करने के लिए। ठीक है, और जब हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन
कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन। सेकंड रिएक्शन है एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मीथेन गैस। थर्ड नंबर रिएक्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड अमोनिया। फोर्थ नंबर रिएक्शन फास्फोरस क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में ये ऐसे आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन ना, तो आप ऐसे कंप्लीट इनको कर देना। ठीक है, अब जो अहम बात है आपके लिए इस आयोनिक कोवलेंट हाइड्राइड में, तो नोट देखें, नोट में कहा गया द हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एंड फोर्थ ए ग्रुप आर न्यूट्रल। यानी कि अगर हाइड्रोजन थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ और फोर्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ मिलेगा तो बनेगा हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड, मगर उन हाइड्राइड्स को कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए आर बेसिक। मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो हमें बनेंगे अगेन कोवलेंट हाइड्राइड, मगर उन हाइड्राइड्स को कहेंगे बेसिक हाइड्राइड। ठीक है, यानी कि ये बेस प्रोड्यूसर है। क्लियर? उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप सिक्स्थ ए एंड सेवेंथ ए आर एसिडिक। यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन अगर 6 ए ग्रुप एंड 7th ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड, मगर इन हाइड्राइड्स को कहेंगे हम एसिडिक। ठीक है, तो थर्ड ए एंड फोर्थ ए ग्रुप वाले हाइड्राइड्स को हम कहेंगे न्यूट्रल, फिफ्थ ए ग्रुप वाले हाइड्राइड्स को कहेंगे हम बेसिक, 6 एंड 7th ग्रुप वाले हाइड्राइड्स को कहेंगे हम एसिड। अब देखें, एसिड नेचर इंक्रीज फ्रॉम 6A to 7th ए ग्रुप एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास 6 to 7th, जब हमारे पास 6 से लेकर 7 तक जाएंगे ना सीरीज में, तो आगे हमारे जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ती जाएगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी हमारे पास इनकी जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ती जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 6 ए ग्रुप और यहाँ पे रखा हुआ है 7th ए ग्रुप। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, 6 से 7 तरफ जाएंगे हाइड्राइड की तरफ, तो ये हमारे पास इनकी जो एसिडिक नेचर है ना वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि मज़ीद और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तब भी हमारे पास एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो 7th ए ग्रुप वाले हमने कुछ हाइड्राइड रखे हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इन सब एसिड्स में कौन सा एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, आप सिंपली बोलना हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास टॉप टू बॉटम जो है वो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाती है। अगर 6 ए ग्रुप में से और 7th ए ग्रुप के दरमियान में से आपसे कोई पूछे यहाँ वाला जो एसिड आया है वो स्ट्रॉन्ग है या हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आपके ना हमारे पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, 6 से लेकर 7 तक जाएंगे तो हमारे पास एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तब भी हमारे पास इनकी जो एसिडिक नेचर होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।